अ वेरी वॉर्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस मंथ। और इन वीडियोस में आपसे बात होगी लव प्रेडिक्शंस के बारे में। इस वीडियो में आपसे बात होगी सितंबर का पूरा महीना लव प्रेडिक्शंस के हिसाब से कैसा रहेगा, यानी कि आप लोगों के लिए रिलेशनशिप पार्ट्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं सितंबर के महीने में, क्या कुछ असर रहेगा प्लैनेटरी पोजीशंस का, ट्रांजिट्स का आप लोगों के ऊपर सितंबर के महीने में, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट योर लव रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज। लेकिन उससे पहले आपको कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई आप कोई भी हॉरोस्कोप सुन रहे हैं, प्रेडिक्शंस देख रहे हैं, तो आप अपना कौन सा साइन कंसिडर करेंगे। तो देखिए ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये बेसिकली आपकी चंद्र राशि पर आधारित हैं। अब चंद्र राशि आप कैसे समझेंगे कि भाई आपकी चंद्र राशि कौन सी है। तो आप अपना चार्ट देखिएगा, उसके अंदर चंद्रमा यानी कि आपका जो मून है जिस भी हाउस में जिस राशि में होगा वही आपकी चंद्र राशि है। तो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर और अब कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी। सो इसी के साथ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए लव प्रेडिक्शंस। सितंबर का पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले एरीज की मैं बात करूं तो एरीज का लव हॉरोस्कोप देखिए क्या कुछ कहता है। काफ़ी हद तक इस महीने के अंदर सितंबर के महीने में आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर मार्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। मंगल से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, जिसकी वजह से इनिशियली महीने की शुरुआत में हो सकता है कई सारी प्रॉब्लम्स आएँ, कई सारी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज जो हैं महीने की शुरुआत में ही नज़र आती हैं। दूसरी बात, इस महीने की शुरुआत जो होने वाली है वो थोड़ी सी हेक्टिक शेड्यूल्स लेकर के आएगी, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर्स को पूरा समय नहीं दे पाएंगे। अगर आप हाल फिलहाल में किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और काफ़ी हद तक एक कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं। अगर इफ़ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर रिलेशनशिप तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस समय पर यह है कि आप किसी भी कमिटमेंट को करने से पहले एक रैशनल थिंकिंग से बचें। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप जितना ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही बेहतर तरीके से, उतनी ही हार्मोनियस तरीके से आप रिलेशनशिप को चला पाएंगे। इस महीने का जो मिड पार्ट रहेगा वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। एक दूसरे को आप समझा पाएंगे, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है। एंड मोर लाइकली आप देखेंगे कि ये टाइम पीरियड में आपका जो पार्टनर है वो आपको इमोशनली, मेंटली और काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपके कामकाज के लिए भी काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेंगे। जो लोग जॉइंट वेंचर में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। सो एरीज अगर आप लोग हैं और काफ़ी हद तक आप सोच रहे हैं कि भाई किसी नए रिश्ते की आप शुरुआत करें, तो आपके लिए सितंबर में सेकेंड वीक के बाद आप किसी को प्रपोजल्स दे सकते हैं, आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। सामने वाले की तरफ से मोर लाइकली आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ही मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस महीने के लिए जो टिप रहेगा आपके लिए वो ये रहेगा। तो देखिए किसी से भी आप बातचीत करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी ही तरफ, जहाँ पर एक तरफ हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, वहाँ पर वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील नहीं हो जाए और एरोगेंस में तब्दील नहीं हो जाए। आप देखिए किसी की अगर रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्टफुली आप आगे बढ़ते हैं तो वो रिलेशनशिप उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप एरोगेंटली अगर किसी रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं तो वो लंबे समय तक शायद नहीं चल पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके स्केड्यूल्स, जैसे मैंने कहा कि इस महीने में काफ़ी हेक्टिक रह सकते हैं, तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाइए, एक हार्मनी बनाइए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। इस महीने के अंदर रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू मेंटेन थिंग्स बेटर इन योर लव लाइफ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का महीना आपका लव हॉरोस्कोप क्या कहता है। इस पूरे ही महीने में देखिए इन वीनस यानी कि शुक्र का, जो कि प्रेम का ग्रह है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन छोटे छोटे इश्यूज जो पिछले महीने में आए थे वो फिर से कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, या उनकी वजह से आगे बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाद विवाद में खिंच सकती हैं। अगर आप लोग हाल फिलहाल में किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो हो सकता है कम समय देने की वजह से इस महीने में इश्यूज ज़्यादा उठेंगे। बातचीत जो है आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। ये महीना काफ़ी हद तक अगर आप अपनी किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप
टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पार्टनर्स के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। सो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि काफ़ी हद तक अगर आप रिलेशनशिप में बेहतरी चाहते हैं तो यू हैव टू इन्वेस्ट द टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट दैट पॉजिटिविटी, दैट पॉजिटिव एनर्जी इन दैट रिलेशनशिप। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि शुक्र का इन्फ्लुएंस आपके चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तरीके से देखिए फोर्सफुली अगर आप कोई भी काम अपने पार्टनर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, नो मैटर आप मेल हैं कि फीमेल, लेकिन अगर आप फोर्सफुली इमोशनली तरीके से आप उनसे कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो इस महीने के अंदर खासतौर पे आफ्टर सेकेंड वीक आपको धीरे धीरे करके अपने आप ही पॉजिटिविटी मिलना शुरू होगी, अपने आप ही सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्सेज मिलना शुरू होंगे। सो आई थिंक दैट नो नीड टू प्रेशराइज समवन। आप किसी को भी इमोशनली बाउंड नहीं कर सकते कुछ करवाने के लिए। इस महीने के अंदर लव प्रपोजल्स मिल सकते हैं, कोई आपको कमिटमेंट्स दे सकते हैं, और ख़ास तौर पे देखिए ये महीना इमोशनल बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपको कुछ भी सामने वाले से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ग्रेजुअली अपने आप ही चीज़ें होती चली जाएंगी। लेकिन एक छोटी सी चीज़, एक टिप मैं आपको यही दूंगी कि आप अगर अपने चाहे लव लाइफ की बात करें, चाहे वैवाहिक जीवन की बात करें, अगर आप चाहते हैं एक हार्मनी बने, एक पीस बने, एक लविंग रिलेशनशिप बने, तो उसके लिए आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले लोग इस महीने में थोड़े से एक्सप्रेसिव कम नज़र आते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा, तो हो सकता है रिलेशनशिप आगे चले ही ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज के लिए ये पूरा महीना आपका लव हॉरोस्कोप क्या कहता है। और देखिए ये जो महीना रहेगा, मार्स का इन्फ्लुएंस, वीनस का इन्फ्लुएंस, दोनों का ही इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आप किसी से प्रोमिसेस कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, अगर आप उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे तो बात बिगड़ सकती है। तो जेमिनाइज के लिए काफ़ी हद तक कॉन्सिक्वेंसेज नज़र आते हैं कहीं ना कहीं पे आपके इमोशनल बॉन्डिंग के ऊपर। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि दूसरों के ऊपर आप इमोशनली रिलाई ऑन नहीं करें। इमोशनली जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आपकी ही बढ़ती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इमोशनल कंपैटिबिलिटी होना एक अलग बात होती है, लेकिन दूसरों के ऊपर जब आप अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं तो वहीं से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि जेमिनाइज जो हैं वो इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच करके चलें, समझ करके चलें कि आप सेल्फ लव को ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और तभी आपके पार्टनर्स के साथ आपका बॉन्डिंग, आपका रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। दूसरी बात, इस महीने में आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, नए रिलेशनशिप्स बनते हुए नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर देखिए आपको खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ अगर आप तालमेल बना करके चलना चाहते हैं तो आपको उनकी बातों को समझना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं पे आपको छोटी छोटी बातों को या छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर टिप की बात की जाए तो देखिए आपको सबसे पहली चीज़ तो जो रिलेशनशिप के अंदर जो छोटी छोटी इश्यूज़ हैं ना उनको आप रिजॉल्व आउट कीजिए। जहाँ पर भी जो भी कमी लगती है आपको, सिर्फ और सिर्फ ब्लेम लगाने के बजाय आप खुद से भी कोशिश कीजिए कि आप भी उसमें पूरा इनपुट दें और उसके बाद आप एक स्मूथ रिलेशनशिप जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। तो देखिए मार्स का इन्फ्लुएंस आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर के आता है। इस अवधि में गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है और कर्क राशि वाले लोग ऑलरेडी देखिए बहुत इमोशनल होते हैं और आपका ये जो इमोशनल साइड है ना वो आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर के आ सकता है। हो सकता है ब्लेम गेम चले, हो सकता है किसी न किसी तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी लेकर के आ रही हैं। कर्क राशि वाले लोगों को देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि महीने की शुरुआत हो सकता है बहुत ही अच्छी हो, आप बहुत सारी चीज़ों को रोमांटिसाइज करेंगे वैसे भी क्योंकि चंद्रमा की राशि है, आप इमोशनल भी हैं और काफ़ी हद तक आप यू जस्ट गो विद द फ्लो। लेकिन आप लोगों के लिए महीने की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहेगी, बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करेंगे, बहुत ब्यूटीफुली आप चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिड में आकर के कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे इश्यूज़ कई सारी एक्सटर्नल बातों की वजह से आ सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में खिंचते हुए नहीं नज़र आते हैं। बात शुरू होगी लेकिन उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी।
इस महीने के अंदर जो पुराने रिश्ते थे वो फिर से रिवाइव हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर्स कहीं ना कहीं पे ब्रेकअप्स हो गए थे वो फिर से वापस लौट करके आ सकते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस महीने के एंडिंग में कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आती है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप जो है वो कमिटमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, ट्रैवलिंग दिखाई देती है इस महीने के एंडिंग में। अगर मैं टिप की बात करूँ तो देखिए ये महीना आपके लिए प्रोफेशनल ग्रोथ का भी है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और सिर्फ आप अपने पार्टनर से ही अगर उम्मीदें लगाएंगे और आप उसमें कुछ इनपुट नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चलाना चाहते हैं सो यू हैव टू मेक एन एफर्ट और अपने पार्टनर्स के साथ एक पैरेलली फोकस करके चलें कि आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। बात करते हैं लियोस की, यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए महीना कैसा रहेगा, आपका लव हॉरोस्कोप क्या कहता है। और इस महीने के अंदर जितने भी कपल्स हैं ना उनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस महीने के अंदर एक दूसरे के साथ हार्मनी भी रहेगी, बट आफ्टर मिड ऑफ द मंथ जिस समय पर सूर्य सिंह राशि में आएंगे, जब ये ट्रांजिट होगा तो कहीं ना कहीं पे आपका थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, आपका जो एंग्जाइटी लेवल है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसका असर कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप्स के ऊपर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए एक म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपके रिलेशनशिप में कई बार कुछ बहस या कुछ वाद विवाद भी होता है, लेकिन वो उतनी ही जल्दी रिजॉल्व आउट हो जाए एंड एट द बेस लेवल आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली ट्रस्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मिड में कहीं ना कहीं पे जब सूर्य का ट्रांजिट होगा, सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके गुस्से को, थोड़े से एंग्जाइटी को बढ़ाएगा, काम के वर्कलोड को बढ़ाएगा। आपके अंदर एक प्राइड वाली फीलिंग जो है वो आती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से एरोगेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और यही चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम्स लेकर के आती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप उस चीज़ को स्पेसिफिकली समझते हैं कि भाई प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं पे आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सो आपको समझना होगा और आपको उसमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है एंड यू हैव टू वर्क ऑन द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। अपने पार्टनर्स को इक्वली रिस्पेक्ट, म्यूचुअली ही ट्रस्ट करना है। अगर इस महीने के अंदर आपके लिए टिप की बात करूं तो देखिए आपको अपने पार्टनर्स की सेहत का भी ध्यान रखना है और ख़ास तौर पर एक हार्मनी अगर आप चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे गिफ्ट्स टाइम टू टाइम आप उन्हें देते रहें, बिकॉज उससे होगा ये, जब आप रोमांटिसाइज करेंगे चीज़ों को तो आपका शुक्र भी मजबूत होगा और शुक्र मजबूत होने की वजह से आपका रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। बात करते हैं वर्गोस की। वर्गोस के लिए लव हॉरोस्कोप क्या कहता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से महीने की शुरुआत में ही थोड़े से मूड स्विंग्स दिखाई देते हैं। आप लोगों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है वो वीनस का दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर्स को इम्प्रेस करने के लिए कई सारी तरकीबें निकाल सकते हैं। इस महीने में घूमने फिरने जाने के प्लान्स बन सकते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को कह सकते हैं, किसी से इजहार कर सकते हैं अपने प्यार का। और मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, जहाँ से जो वापसी में जो इन रिटर्न आपको जवाब मिलेगा वो भी पॉजिटिव ही मिलता हुआ नज़र आता है। सो अगर मैं बात करूं इस पूरे महीने की तो देखिए वर्गोस के लिए समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है, एक पीस, एक हार्मनी नज़र आती है। लेकिन महीने की शुरुआत जो है वो हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक हो जाए। हो सकता है किसी एक बात के ऊपर दोनों की रजामंदी ना हो, एक मत नहीं होने की वजह से भी छोटे छोटे इश्यूज जो है महीने की शुरुआत में बनते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। देखिए बाकी सारी चीज़ें या जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं या किसी थर्ड पर्सन की एंट्री है या मान लीजिए आप अपनी बातें किसी दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं या उनकी सलाह, उनका मशवरा जो है वो बाद की बातें होती हैं। इनिशियली आपको अपने लेवल पर एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए, उन्हें रिजॉल्व आउट करने की कोशिश करनी चाहिए बजाय कि किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करने के। सो ये पूरा ही महीना वर्गोस के लिए बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिहाज से भी और ख़ास तौर पे आपके लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी।
अगर मैं टिप की बात करूं तो आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, देखिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसका असर, चाहे फिर वो आप काम के लिए ले रहे हैं, आप फैमिली के लिए ले रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स के लिए ले रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा, आपके लव रिलेशनशिप पर पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है समय कम दे पाएँ, हो सकता है आप लोग सामने वाले की तरफ से कंप्लेंट्स बहुत सारी आ जाएँ। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं तो आप कोशिश करें हर सिचुएशन में एक बैलेंस बना करके चलें। बात करते हैं अगली राशि तुला राशि। लिब्रन्स के लिए कैसा रहेगा आपका लव हॉरोस्कोप। लिब्रन्स के लिए देखिए महीने की शुरुआत में कहीं ना कहीं पे पुरानी जो बातें हैं वो अचानक से उठ करके आ सकती हैं, जो कि एक बड़ा मुद्दा बन सकती हैं किसी बहस का। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे महीने के अंदर, वैसे ही ये सारे इश्यूज रिजॉल्व आउट होते हुए नज़र आते हैं। लिब्रन्स के लिए ट्रैवल हो सकती है, अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग, आप साथ में मिलकर के किसी काम के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक बैलेंस नज़र आ रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में। दूसरी तरफ परिवार की तरफ से रजामंदी मिल सकती है आपके रिश्ते को, या आप मैरिज के लिए बातचीत कर सकते हैं घर में। इस महीने के अंदर अगर आप चाहते हैं किसी को कमिट करना, कोई प्रॉमिस करना, तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। लिब्रन्स की हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी, आपकी पार्टनर्स की हेल्थ बहुत बेहतर होती हुई नज़र आती है। और इनफैक्ट अकेडमिकली भी अगर आप हाल फिलहाल में हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है आप साथ मिल करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं टिप की बात करूं तो इस महीने के अंदर लिब्रन्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी से भी झूठे वादे नहीं करें, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोले, बिकॉज अल्टीमेटली होगा ये कि इनिशियली वो आपको बचा लेगा, लेकिन एक लॉन्ग रन में आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा। अगली राशि स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है और आपके लिए सूर्य का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस अचानक से आपका बढ़ता हुआ नज़र आता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आप रिलेशनशिप में एक अपर हैंड पे रहेंगे, या हो सकता है इस महीने के अंदर जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं पे हुकअप से बचने की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप से बचने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप किसी से मिलते ही अचानक से किसी रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं करें। सोचिए, समझिए, सिचुएशंस को समझिए, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ें। ये महीना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए समय बहुत स्मूथ जाने वाला है। हालांकि जो महीने का मिड रहेगा, खास तौर पे सितंबर का 17 सितंबर से 28 सितंबर, ये टाइमिंग ऐसा रहेगा कि आपको ज़्यादा सावधान रहना है। कम्युनिकेशन में कोई भी ऐसी बातें आप नहीं करें जिससे कि सामने वाले के इमोशंस हर्ट हों, उस पर ज़्यादा असर पड़े। सो मोर लाइकली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्कॉर्पियोज के लिए देखिए महीने का एंडिंग हालांकि कुछ ना कुछ अच्छी खबर दे करके ज़रूर जाएगा रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स। अगर मैं टिप की बात करूं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी के लिए भी इनिशियली बहुत ज़्यादा जजमेंटल आपको नहीं होना। पहले आप समझिए सामने वाले इंसान को, उसकी फीलिंग समझिए और इंटरनली समझिए कि वो इंसान क्या कहना चाहता है, उसके बाद ही आप अपनी जो भी राय है वो रख सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि सैजिटेरियंस के लिए लव हॉरोस्कोप कैसा रहेगा सितंबर के महीने का। और सैजिटेरियंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो देखिए आप लोगों के लिए महीने की शुरुआत जो होने वाली है वो काफ़ी हद तक ट्रैवलिंग के साथ हो सकती है। इस महीने में कोई आपको प्रपोज कर सकता है। इस महीने के अंदर लव रिलेशनशिप्स आपके बहुत ही स्मूथ जाने वाले हैं। आप काफ़ी हद तक चीज़ों को रोमांटिसाइज करने के बारे में सोचेंगे। आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ सकते हैं। किसी के लिए आप कमिटमेंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बहुत पर्सनल लेवल पर आप लेने की कोशिश करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए आप नज़र आते हैं। इस महीने में परिवार की तरफ से रजामंदी मिल सकती है। आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को हरी झंडी दिखा सकते हैं आपके घर वाले, लेकिन वहीं पर ही आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ योर हेल्थ कहीं ना कहीं पे आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी इसका असर पड़ता हुआ नज़र आता है। हो सकता है समय कम दे पाएँ इस महीने के एंडिंग में, हो सकता है आप लोग उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएँ। लेकिन कहीं ना कहीं पे सैजिटेरियंस को एक चीज़ समझनी होगी कि आप लोग अगर इमोशनली किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं तो ये चीज़ आप ही के लिए परेशानी का कारण बनेगी। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप इमोशनली कोशिश करें कि आप इंडिपेंडेंट रहें। और हाँ, रिलेशनशिप में तालमेल बनाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि भाई आप ट्रस्ट बिल्ड करें और आप
रिस्पेक्ट बिल्ड करें। साथ ही साथ में आपस में जितनी ज़्यादा आप बातचीत करेंगे, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ द बिग थिंग। सो जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सैजिटेरियंस के लिए अगर मैं टिप की बात करूं तो आप लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, कि आपको इमोशनली दूसरों के ऊपर रिलाई ऑन होने से बचना चाहिए इस महीने के अंदर। जितना हो सकता है आप योग का सहारा ले सकते हैं, आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की, और आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। शनि की पोजीशन इस समय पर देखिए 11वीं राशि में है, यानी कि कुंभ राशि के अंदर है, और शनि जो है वो रेट्रोग्रेड अवस्था में भी हैं। इस महीने के अंदर आप लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा अपने करियर की तरफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर्स की तरफ से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हुई नज़र आती हैं। एंड इन रिटर्न होगा ये कि आपके लिए एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और हो सकता है आप चीज़ों को बैलेंस करने में उतने ज़्यादा सक्षम खुद को नहीं महसूस करें, और उसके फॉलोअप में होंगी लड़ाई झगड़े, उसके फॉलोअप में वाद विवाद या बहसबाजी नज़र आती है। तो इनिशियल स्टेज में आपको करना सिर्फ इतना है कि भाई अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखिए, दोनों को पूरा समय दीजिए, और अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं तो उसमें एक सीरियसनेस को आपको समझने की ज़रूरत है। जिस इंसान को जैसे भी आप डील आपको करना चाहिए, आइडली उसको आप वैसे ही डील कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और कैप्रिकॉर्न्स के लिए ख़ास तौर पे इस महीने का जो एंडिंग रहेगा वो आपके रिलेशनशिप को एक स्ट्रेंथ देता हुआ नज़र आता है। इस महीने के एंडिंग में आप, हो सकता है आप अपने पार्टनर्स को फॉर मैरिज प्रपोज करें, या कहीं ना कहीं पे कमिटमेंट्स कर सकते हैं, आप रिंग सेरेमनीज कर सकते हैं, आप इस तरह की सेरेमनीज होती हुई कोई मांगलिक कार्य होता हुआ नज़र आता है। इस महीने के मिड में कहीं ना कहीं पे छोटी छोटी बातों को लेकर के कोई बड़े डिसीजंस लेने से बचेगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स नज़र आ रहे हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप इंस्टेंट डिसीजंस लेने से बचेगा। अगर मैं टिप की बात करूं तो यही आपके लिए टिप है कि भाई जल्दबाजी में और गुस्से में आकर के कोई बड़ा फैसला आप नहीं करें। एक्वेरियंस की बात कर लेते हैं। एक्वेरियंस के लिए आपकी लव लाइफ क्या कहती है, और इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं आप वीनस से, यानी कि शुक्र से, जो कि प्यार का ही प्लैनेट है, और ये महीना आपकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता हुआ नज़र आता है। एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनती हुई आपके लिए नज़र आती है। हो सकता है इनिशियल लेवल पर जिनके साथ बातचीत नहीं हो पा रही हो, या जिनके साथ आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि भाई इनके साथ तो मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं बन सकती, उन्हीं के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बनेगी, उसी के साथ आप रिलेशनशिप में आते हुए नज़र आते हैं। इस महीने के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप किसी से मुलाकात कर सकते हैं, आप किसी से मिल सकते हैं, लेकिन देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसके ऊपर कितना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और कितने समय में करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए एक्वेरियंस को ये चीज़ समझनी होगी कि आपको कम समय के अंदर अचानक से ट्रस्ट बिल्ड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये महीना आपके रिलेशनशिप्स के लिहाज से, खास तौर पर लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से हालांकि बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, इस महीने में काफ़ी सारी ऐसे हर्डल्स आते हुए नज़र आते हैं जो आपने सोचे नहीं हैं। तो जैसे मैंने कहा, जैसे आपने जिस इंसान के साथ आप सोच नहीं रहे थे, प्लान नहीं कर रहे थे, उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन हर्डल्स आ सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस महीने में बहुत सारी सडन चीज़ें या सडन सर्कमस्टांसेस आपके सामने आते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस तरह की जो वेव्स हैं, इस तरह की जो ये अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक लर्निंग देकर के ज़रूर जाएगी। दूसरी बात, आप लोग भी इस महीने के अंदर छोटे छोटे हुकअप से बचिएगा। कोशिश कीजिएगा कि भाई आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दें, और किसी की सिर्फ बातों के ऊपर नहीं बल्कि उनके एक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं टिप की बात करूँ तो टिप में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप से, और ख़ास तौर पे लव रिलेशनशिप्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसे आइडियली अपने दिमाग में रखिएगा, और उसके बाद ही आप लोग कोई डिसीजन लीजिएगा या किसी के साथ किसी रिलेशनशिप की शुरुआत कीजिएगा। सो आखिरी राशि पाइसेस है, और पाइसेस के लिए लव हॉरोस्कोप आपका क्या है। आप अगर एक हेल्दी और हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं तो अपने पार्टनर्स को वो चीज़ बताइए, कहिए, क्योंकि सामने वाले को कोई सपना नहीं आने वाला कि आप ये चाहते हैं या आपकी ये फीलिंग्स हैं। तो आप, बेहतर यही होगा कि आप अपने अगर आपकी कोई फीलिंग्स हैं और आप सिर्फ सामने वाले से उम्मीदें लगाए जा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि भाई आप उसे
रिलेशनशिप में लाने के लिए यू हैव टू प्रपोज दैट पर्सन, आपको कमिट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पे अपनी फीलिंग्स को बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा। दूसरी बात, पाइसेंस के लिए इस महीने में ट्रैवलिंग हो सकती है, कामकाज के लिहाज से भी महीना अच्छा है, तो उसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी लव लाइफ पर पड़ता हुआ नज़र आता है। एक हार्मनी, एक पीस नज़र आता है। पुराने इश्यूज़ को आप रिजॉल्व आउट करेंगे इस महीने के अंदर। काफ़ी हद तक हैप्पी गो लकी आप रहेंगे, डेट्स पर जा सकते हैं। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो महीना रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रोमांटिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे। सो इन ऑल समय आपके लिए अच्छा रहेगा। एक छोटी सी टिप आपके लिए यही है कि देखिए, किसी भी कार्य में, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या कोई भी काम हो। तो इसीलिए इस महीने के अंदर आप किसी के साथ भी नए रिश्ते की शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको समझना होगा कि वो इंसान आपके लिए कितना सही है, आप अपनी लाइफ से, उस रिलेशनशिप से क्या उम्मीदें लगा रहे हैं और ये समय आपके लिए कितना सही है। सो ये सब चीज़ें दिमाग में रख कर के ही आप आगे डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो एंड अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दैट इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज़, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, या फिर मैं वीकली में ही अगर मैं लव प्रेडिक्शंस को इंक्लूड करती हूं, दैट वाज सफिशिएंट। सो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।